आचार्य और उपकौशल का संवाद। जब आचार्य ने उपकौशल ऐसा कहा, उसने भगवान ऐसा उत्तर दिया। आचार्य बोले, हे सौम्य, तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता के समान जान पड़ता है। तुझे किसने उपदेश किया है? अच्छा, मुझे कौन उपदेश करता? ऐसा कहकर वह मानो उसे छिपाने लगा। फिर अग्नियों की ओर संकेत करके बोला, निश्चय इन्होंने उपदेश किया है जो अन्य प्रकार के थे और अब ऐसे हैं। ऐसा कहकर उसने अग्नियों को बतलाया। तब आचार्य ने पूछा, हे सौम्य, इन्होंने तुझे क्या बतलाया है? तब उसने ये बतलाया है, ऐसा कहकर उत्तर दिया। इस पर आचार्य ने कहा, हे सौम्य, उन्होंने तो तुझे केवल लोकों का ही उपदेश किया है। अब मैं तुझे वह बतलाता हूं जिसे जानने वाले से पाप कर्म का उसी प्रकार संबंध नहीं होता जैसे कमल पत्र से जल का संबंध नहीं होता। वह बोला, भगवान मुझे बतलाएं। तब आचार्य उससे बोले। उसने भगवान ऐसा उत्तर दिया। फिर आचार्य द्वारा, हे सौम्य, तेरा मुख ब्रह्मवेत्ता के समान प्रसन्न जान पड़ता है। सो तुझे किसने उपदेश किया है? ऐसा कहे जाने पर वह बोला, भगवान आपके बाहर चले जाने पर भला मुझे कौन उपदेश करता? इस प्रकार मानो वह अग्नि के कथन का गोपन सा करने लगा। तात्पर्य यह है कि वह अग्नि के कथन को ना तो ज्यों का त्यों बतलाता ही है और ना उसे सर्वथा छिपाता ही है। सो कैसे? देखिए, मेरे द्वारा परिचर्या किए हुए इन अग्नियों ने ही मुझे उपदेश किया है कि अब आपको देखकर ये इस प्रकार कांपते हुए से दिखाई देते हैं, जबकि पहले ये अन्य प्रकार के थे। इस प्रकार काकवचन व्यंग्योक्ति के द्वारा उसने अग्नियों को बतलाया। फिर, हे सौम्य, अग्नियों ने तुझे क्या बतलाया है? इस प्रकार पूछे जाने पर यही कहा है, ऐसा कहा, अर्थात कुछ प्रतीक मात्र ही बतलाया। अग्नियों का कहा हुआ सारा उपदेश यथावत नहीं कहा। अतः आचार्य ने कहा, हे सौम्य, अग्नियों ने तो तुझे पृथ्वी आदि लोक ही बतलाई हैं, ब्रह्म का पूर्ण उपदेश नहीं किया। अब मैं तुझे उस ब्रह्म का उपदेश करूंगा जिसे कि तू सुनना चाहता है। मेरे द्वारा कहे जाते हुए उस ब्रह्म के ज्ञान का महात्म्य सुन। जिस प्रकार पुष्कर पलाश कमल पत्र में जल श्लिष्ट संबंध नहीं होता, उसी प्रकार जैसे ब्रह्म का मैं उपदेश करूंगा, उसे जानने वाले में पाप कर्म का संबंध नहीं होता। आचार्य के इस प्रकार कहने पर उपकौशल ने कहा, भगवान मुझे बतलाएं। तब आचार्य उससे इस प्रकार बोले,